Good evening, friends. Welcome to the Mason Physics. Today, this is the last chapter, the last section of the Introduction Physics. First chapter, that was why physics, what is physics, how we can understand physics, these sort of things we have covered. हमने आज तक ये सारी चीज़ें कवर की हैं. तो फिजिक्स के पार्ट 1 में आज का सेक्शन लास्ट सेक्शन है, जिसको अभी तक हमने डायमेंशन एंड यूजेस कंटिन्यू किया हुआ था. इसमें इसके लिमिटेशंस क्या हैं, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है. उस लिमिटेशन को आज हम देखेंगे. द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एंड इट्स यूजेस. इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं. नाउ लेट अस गो टू द फर्स्ट पार्ट. दिस मेथड वर्क्स ओनली if the dependence is of product type. That in the last class also I had covered. मैंने अपने पिछले क्लास में भी इसे कवर किया था, जब हम सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन को, फॉर्मूला को डिड्यूस कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी जो है राइट हैंड साइड की क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है. द इक्वेशन वाज, इफ यू रिमेंबर, आई विल टेल यू. द इक्वेशन वाज T equals k, that is constant, L to the power a, m to the power 0 and z to the power c. So this was not 0, this was b, a b c I had taken. So this was the left hand quantity. These are depending upon this quantity, that is k constant, which is meaningless, dimensionless, length, mass and gravity. So the same thing we are telling about this. The limitation is what? This method works only in the if the dependence is the product type. ये सारे product type हैं. अगर इसमें हम प्लस कर दें किसी एक चीज़ को, हाफ u t स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, तो ये डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप नहीं होंगे. इसमें समथिंग वी हैव एडेड हियर, दैट इज व्हाई दिस इज द लिमिटेशन. फिर अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो दिस डिपेंडेंस विल नॉट वर्क. सो दिस वे फर्स्ट पार्ट इज ओवर. नाउ सेकंड पार्ट, द मैग्नीट्यूड. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेशन. द मैग्नीट्यूड विच हैज नो डायमेंशन, आई ऑलरेडी टोल्ड मैग्नीट्यूड इज डायमेंशनलेस, which has no dimension, affects the completeness and correctness of the equation. सपोज यहाँ हमने डिड्यूस कर लिया, ये तो फाइंड आउट कर लिया कि ये t किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये प्रोडक्ट टाइप है कि नहीं. दिस इज मल्टीप्लिकेशन है, तो ये प्रोडक्ट टाइप तो है, लेकिन जब इसके फाइनल वैल्यू निकालेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे, उसमें ये कंप्लीट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. क्योंकि इसकी मीनिंग, इसकी डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन नहीं. हो सकता है k की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, तो इस फैक्टर को हमने काउंट नहीं किया. इसलिए ये दिस विल नॉट बी सेड एज अ कंप्लीट एंड करेक्ट इक्वेशन. मे बी करेक्ट बट इट इज नॉट कंप्लीट k की वैल्यू के कारण. सो दिस मच रिगार्डिंग द लिमिटेशंस. एंड थर्ड इज, एक और लिमिटेशन है इसकी, आई वांट टू टेल यू. थर्ड लिमिटेशन इज, जितने अननोन होंगे, number of unknowns should carry that many equations. इसमें 3 अननोन हैं, a b c. 3 अननोन्स के लिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास 3 इक्वेशन होने चाहिए, जो हमने आपको कल बताया था. a इक्वल टू, दैट इज L equal to a plus c I had taken, m equals to 0 I have taken, and g is equal to t to the power minus 2c I had taken. ये number 1, this is number 2 and this is number 3. So 3 unknowns is carrying 3 equations. ये इसके लिमिटेशन है. बहुत सारे अननोन अगर होते जाएंगे, जैसे एक दूसरी क्वांटिटी ले लो, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, thermal quantity, these sort of quantities may carry n number of equations. So this is one of the limitations of this section, that is magnitude, its uses
तीन लिमिटेशंस हैं इसके, तीनों लिमिटेशन हमने इसको कवर कर ली। नाउ वी शुड गो टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक और पार्ट इसका रह जाता है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने सुना होगा सिंस बिगनिंग इन द वेरी फर्स्ट डे आई हैड टोल्ड यू, हम नेचर के इवेंट को कंसीडर करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देखते हैं। द अदर डे एसआई जब हम पढ़ा रहे थे, एसआई यूनिट, उसमें मैंने प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस पढ़ाया था। जैसे 10 to the power -6, 10 to the power 9 इक्वल्स टू वॉट, 10 to the power 12। ऐसे मैंने अगर किसी क्वांटिटी के साथ में ये लग जाए, अगर 2 के साथ ये लग जाए तो ये हो गया सफिक्स, 2 के बाद लग रहा है दैट मीन्स सफिक्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड माइक्रो। 10 to the power -6 is micro, 10 to the power 9, similarly 9, 10 to the power 12, so 2 माइक्रो, और इसके साथ में यूनिट लगा दें 2 माइक्रोग्राम। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में काउंट होता है, तो 2 माइक्रोग्राम आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, उसके स्लैब्स पे, उसके पेपर पे लिखा होगा 2 माइक्रोग्राम ऑफ सो एंड सो सॉल्ट इज यूज्ड। तो इस तरीके से हम सफिक्स यूज कर सकते हैं। अब हम इसी को आपको दिखाते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है इसके ऑर्डर्स क्या होते हैं, हाउ दिस मैग्नीट्यूड हम फिजिक्स में क्या है, एक पिन के टिप के बारे में भी पढ़ते हैं और एक यूनिवर्स के एज के बारे में भी पढ़ते हैं, डायमीटर ऑफ द अर्थ भी पढ़ते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो दीज आर द वेरिएशंस, कितने बड़े बड़े वेरिएशंस है। एक फिंगर, आलपिन का जो टिप है कितना छोटा सा है, कितना माइक्रो है। एक इलेक्ट्रॉन ले लो, उसका मास कितना छोटा हो सकता है, लेकिन एक अर्थ ले लो, पृथ्वी, कितना बड़ा डायमीटर इसका हो सकता है। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट आप करोगे, इन चीज़ों को पढ़ने में हमें द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है, किन चीज़ों में, ये कैसा दिखता है, इसको कैसे लिखेंगे, आई विल टेल यू। इसे समझने के लिए आपको एक नंबर लेना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a इंटू 10 to the power b। ये जितने यूनिट हम लिखते हैं सब इसी फॉर्म में आते हैं। आपने कहीं लिखे हुआ देखा होगा 1.39 इंटू 10 to the power 9 एक क्वांटिटी है, समझ लो 120 ग्राम। आपने देखा है 1.6 इंटू 10 to the power -31 kg। दिस इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन एक इतनी छोटी क्वांटिटी है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं है। इतने छोटे छोटे एंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको इस टाइप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या है, दिस इज ए, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया, a इंटू 10, इसमें a है, a इज इक्वल टू 1.39 एंड b इक्वल्स टू, b इज 10 का पावर, दैट इज 9। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया a इंटू 10 to the power b। सो दिस वे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। ये b जो है 10 के किस ऑर्डर में दिखा रहा है। आपने अगर 10 to the power 9 किया, 10 to the power 50 कर दिया, तो 50 इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, उसमें b जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। इसी से आप बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितना छोटा है, कोई कितना बड़ा है। दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप यूनिट लिखते हैं, मैंने आपको लिख के दिखाया 1.39 इंटू 10 to the power 9 ग्राम, 1.6 इंटू 10 to the power -31 kg, -31 kg। तो ये इसका मतलब है 1.6 डिवाइडेड बाई 10 to the power 31, -31 इफ गो डाउन, तो 10 to the power -31 मतलब 10 के ऊपर 31 जीरोस। इतना ज़्यादा लंबा नहीं लिखने के लिए वी कैन डेमोन्स्ट्रेट बाई राइटिंग दिस। 1.6 को अगर आप इतने से डिवाइड करेंगे, आप सोचो कितना छोटा होगा, हाउ स्मॉल इट इज। सो दैट इज वाई दिस सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइज फिगर्स, कॉम्पैक्ट फिगर्स वी हैव टू यूज इन फिजिक्स
to understand this is the order of magnitude. Here minus 31 is the order of magnitude, here 9 is the order of magnitude, here B is the order of magnitude, like this. Now इनके लिमिटेशंस होंगे, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या. हमारे तो दो वेरिएबल हैं, 10 तो हम जानते हैं. फर्स्ट वेरिएबल इज ए, सेकेंड वेरिएबल इज बी, दोनों वेरी कर सकते हैं. ए इंटू 10 टू द पावर बी इज द स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस. अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड बी. नाउ ए की वैल्यू अब हम सोचे कि 1 से लेकर 1000 तक ले लें, दैट इज रॉन्ग. हम ए की जो वैल्यू लेंगे 1 से लेकर 9 तक ही वैल्यू ले सकते हैं. 1 to 9 मैंने क्या लिखा यहाँ बता दिया. ए की वैल्यू या तो 1 से इक्वल होगा या ग्रेटर होगा. तो ए इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट कर लेंगे. ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9. सो 10 से नीचे ए की वैल्यू 10 से कम यहाँ दिखाया हुआ है और यहाँ दिखाया हुआ है ए विल बी इक्वल टू 1. सो 1 से लेके 10 तक के वैल्यू में इसकी ली जा सकती है. अब मैं आपको दिखाता हूँ बी कितना ले सकता है. बी की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू 1 से 9 तक हो सकती है. बी की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव. बी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. तो ये पॉजिटिव 9 है, ये माइनस 31 नेगेटिव 9 है. तो बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इट हैज़ द फ्रीडम. सो मैग्नीट्यूड मे बी मोर और लेस. और ये तो है, मैंने आपको कहा था 1 से लेके 9 तक. तो 1.6 से देखिए, दिस इज बिटवीन 1 and 2. 1.6 is 1 and 2. So this way A and B can take the value. Similarly, power of 10 is such an representative. Main idea is 10 की जो पावर है 2 3 4, इससे हम किसी चीज़ को छोटा दिखा सकते हैं और किसी को बड़ा दिखा सकते हैं. मेन आइडिया इज दिस. नाउ आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ the order of the magnitude that I wanted to say. I think you might have understood. This is the last concluding chapter of chapter 1, Introduction of Physics, first chapter. Next day in my next lesson I will be starting with your second chapter, that is Physics and Mathematics and Physics and Maths, and that was I will start with scalar and vector quantities. Thank you.